Students of class 11th, welcome to another session of our online classes. हम पढ़ रहे थे द मदर्स डे और अभी तक हमने ये देखा कि अब मिसेस फिट्जगराल्ड और मिसेस पियर्सन के बीच में जो है पर्सनैलिटी एक्सचेंज हो गई है. मिसेस फिट्जगराल्ड की बॉडी में मिसेस पियर्सन की रूह और मिसेस पियर्सन की बॉडी में मिसेस फिट्जगराल्ड की रूह आ गई. और अब मिसेस पियर्सन, जिसके अंदर मिसेस फिट्जगराल्ड की रूह है, वो कह रही है दूसरी को कि आप जो है मेरे घर चले जाओ और थोड़ी देर वहीं रहना, उसके बाद अब वापस आना और देखना कि यहाँ पे क्या हो रहा है. इतने में क्या होता है कि डोरिस जो है वो डोरिस पियर्सन वो इंटर होती है सीन में, घर के अंदर दाखिल होती है. डोरिस के बारे में हमें राइटर जे.बी. प्रिस्टली ये बताते हैं कि वो अर्ली 20s की उम्र है उसकी, डोरिस की, यानी 21, 22, 23 साल की उम्र है. और वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होती, बहुत ज़्यादा खुशनुमा, बहुत ज़्यादा अच्छी होती अगर उसको स्पॉइल ना किया जाता, यानी अगर उसको बिगाड़ा ना जाता. यहाँ से पढ़ेंगे हम. डोरिस डोरिस कहती है बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, यानी अभी उसको कुछ भी पता नहीं है, बिना कुछ जाने वो कहती है मम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क. मम यानी मॉम, माँ, मम्मी, आपको यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, आपको मेरा येलो सिल्क यानी मेरा जो येलो सिल्क कपड़े का जो मतलब जो ड्रेस है उसको आयरन करना पड़ेगा, यानी उसको हम बोलते हैं ना प्रेस करना, इस्त्री करना, वो करना पड़ेगा. आई मस्ट वियर इट टू नाइट, मुझे आज वो पहनना ही है, ज़रूरी पहनना है. शी नाउ सीज वॉट इज़ हैपनिंग एंड इज़ एस्टाउंडेड. इससे पहले उसने अभी गौर नहीं किया कि उसकी माँ के हाथ में एक सिगरेट है, और अब वो देखती है कि उसकी माँ के हाथ में सिगरेट है और वो क्या हो जाती है, एस्टाउंडेड, यानी हैरान हो जाती है कि ये आखिर क्या हो रहा है. व्हाट आर यू डूइंग. शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, वो सेंटर की तरफ जाते जाते जो है वो देख के, जब माँ के हाथ में सिगरेट देख के जो है वो हैरान हो जाती, कहती है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो. मिसेस पियर्सन नाउ यूजेस हर ऑर्डिनरी वॉइस but her manner is not fluttering and apologetic but cool and incisive या incisive. मिसेस पियर्सन जो है वो अब अपनी ऑर्डिनरी वॉइस यूज़ कर रही है, मतलब आम जो आवाज़ होती है, यानी मिसेस फिट्जगराल्ड की जो पर्सनैलिटी है, रूह है, वो मिसेस पियर्सन की आवाज़ निकालने की कोशिश कर रही है. लेकिन इनका मैनर जो है वो फ्लटरिंग और अपोलोजेटिक नहीं है, यानी नर्वस वाला और हमेशा माफ़ी तलब करने वाला, वैसा मैनर इस टाइम मिसेस पियर्सन का नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि मिसेस पियर्सन की बॉडी में इस टाइम कौन है, मिसेस फिट्जगराल्ड. इस टाइम बड़ी कूल है और बड़ी आराम से, बड़ी मतलब थोड़ा डिसीजिव टाइप, यानी बड़ी बोल्ड और कॉन्फिडेंट है. मिसेस पियर्सन कहती हैं अभी इनके अंदर रूह जो है मिसेस फिट्जगराल्ड की है, नॉट इवन लुकिंग अप, बिना ऊपर देखे. व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग वाइट वॉशिंग द सीलिंग. पूछती हैं बिना ऊपर देखे कि आपको क्या लग रहा है मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं छत को वाइट वॉश कर रही हूँ, यानी छत को पेंट कर रही हूँ. सीलिंग हो गया छत, मतलब जैसे रूफ होता है, रूफ के नीचे जो भी हम जो है वो एक्स्ट्रा अपेंडेज लगाते हैं, यानी मान लो हम लकड़ की सीलिंग करते हैं या पीओपी की सीलिंग करते हैं, तो ऐसी उस सीलिंग के बारे में कर रहे हैं कि क्या मैं पेंट कर रही हूँ, दिख नहीं रहा आपको मैं क्या कर रही हूँ. डोरिस स्टिल एस्टाउंडेड बट यू आर स्मोकिंग. डोरिस अभी भी हैरान है और फिर वो एकदम बेसाख्ता बोलती है बट यू आर स्मोकिंग, लेकिन आप सिगरेट पी रहे हो, आप स्मोक कर रहे हो. मिसेस पियर्सन कहती है दैट्स राइट डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट इज देयर. और वो कहती हैं मिसेस पियर्सन डोरिस को कि हाँ बिल्कुल सही, मैं सिगरेट पी रही हूँ, क्या इसके खिलाफ कोई कानून है, यानी क्या सिगरेट पीना मना है कोई कानून इसके खिलाफ. डोरिस कहती है बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक. डोरिस कहती है लेकिन मुझे तो लगता था कि आप स्मोक नहीं करते, आप सिगरेट नहीं पीते, तो आज ये क्या हो रहा है. मिसेस पियर्सन कहती हैं देन यू थॉट रॉन्ग. मिसेस पियर्सन कहती हैं फिर आपने गलत सोचा, यानी आपने गलत सोचा कि मैं सिगरेट नहीं पीती हूँ, मैं बल्कि सिगरेट पीती हूँ, मैं स्मोक करती हूँ. डोरिस कहती है आर वी हैविंग टी इन द किचन, क्या हम चाय किचन में लेंगे, यानी चाय पियेंगे किचन में. मिसेस पियर्सन कहती हैं हैव इट वेयर यू लाइक डियर,
जहाँ आप चाहते हो चाय पीना आप पियो, आपकी मर्जी। डोरिस एंग्रीली, अब डोरिस गुस्से में आ गई, वो कहती है डू यू मीन इट इज़ंट रेडी? क्या आपका मतलब ये है कि चाय अभी तक तैयार नहीं है, चाय अभी तक बनी नहीं है? मिसेस पीटरसन जवाब देती है योर्स इजंट, हाँ बनी नहीं है, लेकिन किसकी नहीं बनी है? आपकी। आपकी चाय नहीं बनी है। आई हैव हैड ऑल आई वॉन्ट, मुझे जितनी चाहिए थी, मुझे जितनी पीनी थी, मैंने उतनी पी ली बना के अपने लिए, आपके लिए तैयार नहीं है। माइट गो आउट लेटर एंड गेट अ स्क्वायर मील एट द क्लैरेंडन, मैं बाहर जा सकती हूँ, मतलब हो सकता है मैं शाम को बाहर जाऊँ, थोड़ी देर बाद बाहर जाऊँ और बाहर जाके क्लैरेंडन यानी कोई होटल या रेस्टोरेंट में जाके, उसका नाम है रेस्टोरेंट का, वहाँ पे जाके कोई मील यानी कुछ खा सकती हूँ जो मेरा मन करेगा। डोरिस हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, डोरिस को अब यकीन नहीं हो रहा, अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे कान ये बातें सुन रहे हैं। हु माइट, बड़े हैरान होकर पूछती है हु माइट, कौन कौन जाएगा बाहर? मिसेस पीटरसन कहती है आई माइट, हु डू यू थिंक? मिसेस पीटरसन कहती है मैं जा सकती हूँ, आपको क्या लगा किसके बारे में बात कर रही हूँ? डोरिस स्टेयरिंग एट हर, डोरिस अब बोल रही है अपनी माँ की तरफ जो है घूर के, कह रही है मम व्हाट्स द मैटर विद यू, कि मम माँ क्या मसला है आपके साथ, क्या मैटर है आपके साथ, मतलब क्या हुआ है, ये अजीब से क्यों बिहेव कर रहे हो? मिसेस पीटरसन कहती है डोंट बी सिली, बेवकूफ़ों वाली बात ना करो, डोंट बी सिली, क्या हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ। डोरिस इंडिग्नेंटली, इट्स नॉट मी दैट्स बीइंग सिली, अब इसको डोरिस को और गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि इसका गुस्सा जो है जायज़ है, क्योंकि उसकी माँ जो है वो अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। और इंडिग्नेंट होता है कि जब हमें किसी चीज़ पे गुस्सा आए जो हमें लगे कि गलत हो रहा है, उस पर गुस्सा आए, तो गुस्सा आते हुए कह रही है इट्स नॉट मी दैट्स बीइंग सिली। डोरिस कहती है माँ से कि मैं सिली नहीं, मैं बेवकूफ़ों वाली बात नहीं कर रही हूँ, ना ही बेवकूफ़ वाला जो है वो काम कर रही हूँ। And I must say it's a bit much when I have been working hard all day and you can't even bother to get my tea ready. और मैं साथ में ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा ही हो गया, हद से पार ही बात होगी, हद है इस बात की कि मैं पूरा दिन जो है वो इतनी मेहनत कर रही थी और अब जो है मैं घर आई हूँ तो आपको इतना भी गवारा नहीं कि आप मेरे लिए चाय बना दो। डिड यू हियर वट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क, क्या आपने सुना कि मैंने अपने येलो सिल्क यानी येलो सिल्क वाले ड्रेस के बारे में क्या कहा? मिसेस पीटरसन कहती है नो डोंट यू लाइक इट नाउ, आई नेवर डिड। तो मिसेस पीटरसन कहती है कि नहीं मैंने तो नहीं सुना, और मैंने सुना ही नहीं, मुझे क्या पता। डोरिस फिर इंडिग्नेंटली, फिर गुस्से में आते हुए कहती है ऑफ कोर्स आई लाइक इट, हाँ बिल्कुल बेशक मुझे पसंद है, क्या पसंद है? ड्रेस पसंद है। एंड आई एम गोइंग टू वीर इट टू नाइट सो आई वॉन्ट इट आयरन, और आज मैं इसको पहनना चाहती हूँ उस ड्रेस को, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसको आयरन कर दो, आप उसको इस्त्री कर दो, प्रेस कर दो। मिसेस पीटरसन कहती हैं व्हाट इट आयरन, व्हाट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू डू, आयरन इटसेल्फ? तो मिसेस पीटरसन कहती हैं कि इसको इस्त्री करना है, उस कपड़े को, उस ड्रेस को, तो आपको क्या लगता है कि वो कपड़ा जो है वो ड्रेस जो है वो अपने आप खुद ही अपने आप को प्रेस कर लेगा, आयरन कर लेगा? डोरिस कहती है नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू। वो कहती है नहीं माँ, खुद वो जो है अपने आप को उसका आयरन इस्त्री नहीं होगी, आप इस्त्री करोगे, आप उसकी प्रेस करोगे जैसे कि आप हमेशा करते हो। मिसेस पीटरसन कहती हैं वेल दिस टाइम आई डोंट, वो तो ठीक है लेकिन आज नहीं, इस टाइम मैं नहीं करूँगी। आई डोंट टॉक रबिश टू मी एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, और मेरे साथ ये फालतू बातें वर्किंग हार्ड की यानी दिन भर मेहनत करने की बातें ना करो, दिन भर की बातें ना करो। आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू डोरिस पीटरसन, मुझे बिल्कुल सही आइडिया है, सही पता है कि तुम कितनी मेहनत करती हो। आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू, जितना तुम दिन में काम करती हो उससे डबल जो टाइम है मैं घर में टाइम देती हूँ, मैं घर में काम करती हूँ। एंड गेट नो वेजेस नॉर थैंक्स फॉर इट, और ना ही मुझे उस काम की मजदूरी मिलती है और ना ही उसके लिए कोई शुक्रिया मिलता है। यानी मैं जो घर में काम करती हूँ, चाहे ब्रेकफास्ट बनाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना,
ठीक है, ये सारी चीज़ें, घर की सफाई करना, ये सब जो है वो इतना काम है कि जितना तुम काम करती हो उससे डबल। और इसके लिए ना ही मुझे वेजेस मिलती है, वेज का मतलब हो गया मजदूरी, और ना ही इसके लिए मुझे कोई थैंक्स मिलता है, यानी कोई थैंक्स भी नहीं करता, शुक्रिया भी अदा नहीं करता। वाई आर यू गोइंग टू वियर योर येलो सिल्क, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर तुम वो येलो सिल्क वाली ड्रेस क्यों पहनने वाले हो। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। डोरिस सल्केली, डोरिस जो है बड़ी रूठती हुई, नाराज़ होती हुई, आउट विद चार्ली स्पेंस, मैं बाहर जा रही हूँ आज रात को विद चार्ली स्पेंस के साथ। मिसेस पीटरसन पूछती हैं वाई, क्यों। डोरिस वाइडली, डोरिस जो है हक्का बक्का होकर कहती हैं वाई वाई, व्हाट्स द मैटर विद यू, वाई शुडंट आई गो आउट विद चार्ली स्पेंस इफ ही आस्क्स मी एंड आई वांट टू। डोरिस कहती है कि व्हाट इज द मैटर विद यू, क्यों क्यों आप क्यों पूछ रहे हो मुझसे वजह। व्हाट इज द मैटर विद यू, आपके साथ क्या मसला, आपको क्या हो गया, आपको क्या हो गया माँ। वाई शुडंट आई गो आउट विद चार्ली स्पेंस इफ ही आस्क्स मी एंड आई वांट टू, मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर क्यों नहीं जा सकती अगर वो मुझे कहता है, यानी मुझे रिक्वेस्ट करता है, मुझे इनवाइट करता है बाहर डिनर शिनर पे, इन सारी चीज़ों पे, और मैं चाहती भी हूँ बाहर जाना, तो मैं क्यों नहीं जा सकती। एनी ऑब्जेक्शंस, क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन है, क्या आपको एतराज़ है। गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी, ठीक है, आज जब इतनी बातें कर रहे हो, इतना बोल रहे हो, तो आप मुझे ये भी बता दो कि आपको इस बात से ऑब्जेक्शन है, आपको इस बात से एतराज़ है कि मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाऊं। मिसेस पीटरसन सिवरली, कांट यू फाइंड एनी बॉडी बेटर। मिसेस पीटरसन अब थोड़ी सी और थोड़ा स्टर्न, थोड़ी पुख्ता ज़ुबान में, पुख्ता लहजे में, जो है थोड़ा गुस्सा भी है उनको, उसमें कहती कांट यू फाइंड एनी बॉडी बेटर, क्या आपको उसके अलावा कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। आई वुडंट बी सीन डेड विद चार्ली स्पेंस, मैं अगर मर भी जाऊं तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं चार्ली स्पेंस के साथ दिखूं, यानी मैं मर के भी उसके साथ कभी बाहर नहीं जाऊंगी या उसके साथ कभी कंपनी नहीं करूंगी। बक टीथ एंड हाफ विटेड, उसके दांत जो हैं वो अजीब से हैं, बक जैसे, और हाफ विटेड यानी वो दिमागी तौर पे भी ज़्यादा तेज़ नहीं है, यानी बुद्धू सा है। डोरिस ही इजंट, डोरिस कहती है नहीं वो नहीं है। मिसेस पीटरसन कहती है व्हेन आई वाज योर एज आई हैव फाउंड समबडी बेटर देन चार्ली स्पेंस और गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब, कि जब आप मिसेस पीटरसन कहती हैं कि जब मैं तुम्हारी एज की थी, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, तब मुझे इस चार्ली स्पेंस से बेहतर जो है वो लड़का मिल गया था, और अगर मुझे ना मिलता तो मैं अपने आप को एक बैड जॉब की तरह गिव अप कर देती, यानी मैं ये काम ही छोड़ देती, मतलब मैं किसी को ढूंढती बिना किसी को डेट भी ना करती। डोरिस नियरली इन टीयर्स, अब डोरिस की आंखों में आंसू आ रहे हैं, आस्ता आस्ता रोने वाली है। ओह शट अप, माँ को कहती है ओह माँ शट अप, चुप हो जाओ। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट, डोरिस भाग जाती है लेफ्ट की तरफ। मिसेस पीटरसन चकल्स एंड बिगिन्स पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर, मिसेस पीटरसन जिनके अंदर अभी मिसेस फिट्जगेराल्ड की जो है रूह है, वो चकल यानी हल्की सी हंसी हंसती हैं और फिर दोबारा कार्ड्स को इकट्ठा करने लग जाती हैं। आफ्टर अ मोमेंट साइरल पीटरसन एंटर्स लेफ्ट, ही इज द मैस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस। थोड़ी देर बाद अब क्या है, साइरल, साइरल यानी इनका बेटा, मिसेस पीटरसन का बेटा, वो इंटर होता है, और वो मैस्कुलिन जो है काउंटर पार्ट है डोरिस के, यानी डोरिस जैसे है बिल्कुल, उसका हूबहू मर्दानी शक्ल है, मतलब मर्दाना उसका अवतार है, वो अब इंटर होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।